आपसे बात करना चाहता हूँ। तांडव शोले का जो कमीनापन था, जो हमारी ऑल टाइम फेवरेट मूवी जो कुछ हैं उनमें से एक शोले है, उसमें हर तरह से ये काम किया गया था जैसे कोई सायास स्टेब्लिश किया गया हो इस्लामियात को, उस मानसिकता को। तो उसमें एक शॉट है कि वीरू भगवान शंकर की मूर्ति के पीछे छिप के मजाक कर रहा है, भगवान शंकर बन के बोल रहा है। अब वो बेहूदगी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है कि तांडव में बना हुआ भगवान शंकर का कैरेक्टर कर रहा पात्र व्हाट द फक जैसे वर्ड बोल रहा है। ये कोई अनायास नहीं हुआ, बहुत लंबे समय से चल रहा है। ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में भी अगर आप देखें तो मिमिक्री के लिए जो कैरेक्टर थे वो लंबी कितनी बड़ी चोटी बनाए। मदर इंडिया में याद है आपको, कन्हैया लाल लंबी चोटी वाला रेप करने वाला। इन कैरेक्टर्स का मजाक, उनके बारे में बेहूदगी कोई नई चीज़ नहीं है। फिल्मों में देवताओं के कैरेक्टर वर्तमान काल में यमराज ये वो सब दिखाए जाना कोई नई चीज़ नहीं है। अभी एक सीरियल चल रहा है बहुत मशहूर कॉमेडी का, उसमें कैरेक्टर है इतनी लंबी बालिश भर की चोटी और उसके ऊपर एक फुंदना, और वो अजीब व गरीब हुलिया और बेतुकी बातें। ये कुछ लोग कहते हैं वामपंथी काम है। वामपंथी काम है या नहीं ये तो बाद की बात, मगर ये हमारी कायरता का ढोल पीट पीट के ऐलान निश्चित रूप से है। वामपंथी तो इसमें माहिर हैं ही। हम व्यक्ति बन जाएं, समाज ना रहें, इसमें उनकी बहुत दिलचस्पी है। हम व्यक्ति बनने का मतलब जो महानगरों में हो गया है, छोटे शहरों में हम पर दबाव होता है कि परिवार का, जानकारी का, मिलने वाला, चचा का दोस्त, ताऊ का दोस्त, बुआ की कोई सहेली, माँ की कोई जानकार, यहाँ तक कि मेहरी भी हमको कहीं देख लेगी तो दबाव रहता है। हम मर्यादाओं में, वर्जनाओं में बंधे रहते हैं। महानगरों में वो मर्यादा वर्जनाएं टूट गई हैं और हम समाज से बिछड़ कर व्यक्ति बन गए हैं। व्यक्ति बनने का मतलब शिकार करने की एक टेक्निक होती है। कभी झुंड में शिकार करते हुए देखिए शेर को, वो जिसको शिकार करना चाहता है उसको, कमज़ोर को छांटता है और उसको किनारे करता है। सारे झुंड का पीछा करता है, वो कमज़ोर एक किनारे पड़ जाता है और उसको भंबोड़ लेता है। शिकार करने वाला जो सबसे प्रभावी जंगल का जानवर है वो शेर है, मगर इस शेर का भी शिकार जंगली कुत्ते कर लेते हैं। जंगली कुत्तों की एक टेक्निक होती है कि वो एक साथ झुंड टूटता है, 20, 25, 30 कुत्ते। आगे वाला कुत्ता जो उसके आगे शेर उस पर झपटता है तो दाएं बाएं पीछे से 8-10 कुत्ते उसको भौंकते हैं। वो पीछे पलटता है तो जो आगे भाग रहा था वो पीछे हो जाता है, वो उधर से झपटता है। वो दाएं वाले को पकड़ता है तो शेष 3 तरफ से गिरता है, बाएं वाले को पकड़ने की कोशिश करता है तो शेष 3 तरफ से गिरता है। सैकड़ों घाव देने की तकनीक। थोड़ी देर में शेर थक हार के घायल गिर जाता है और शिकारी कुत्ते उसे फाड़ गिराते हैं। समाज से टूटना, व्यक्ति बनने के अपने लाभ लगते हैं। एक उम्र होती है जिसमें हार्मोन्स काम करते हैं, तब ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट लगती हैं। मगर धीरे 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 हम पाते हैं कि हम व्यक्ति बन जाते हैं। इस समय विश्व में 56 देश इस्लामी हैं। ये कैसे बने? इस्लामी हमलावरों ने कुछ पहले बीज डाले, इधर उधर इस्लामी कन्वर्ट किए गए। कुछ 150 साल में वहाँ लोग कन्वर्ट हुए और उसके बाद जब हमला किया तो वो अंदर से उन्हें सपोर्ट करने वाले थे और उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े दबोचे। एक कबीला पीट लिया,
आधी तहसील फोड़ दी, आधा ज़िला काट लिया। धीरे 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 हम सब देखते रहे। व्यक्तिगत रूप से हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारे लिए किया जा रहा है, हमारा काम है, इसमें हमारा नंबर भी आएगा। तो ये जो कुछ हो रहा है, शोले में जो हुआ था, या और दीवार पिक्चर ध्यान होगी, मंदिर से, ईश्वर से नाराज खफा आदमी 786 का बिल्ला कलेजे से चिपकाए घूमता है। ये यूं ही नहीं है कि आज हर प्रमुख इस्लामी व्यक्ति की पत्नी हिंदू है। इस देश में दिलीप कुमार, यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा, जॉनी वॉकर मुसलमान थे, ऐसे दसों कैरेक्टर हैं। इस्लामी अपने नाम से काम नहीं कर सकते थे। हिंदुओं ने दबाव नहीं दिया था, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा तुम आप ऐसा मत कीजिए। उसका कारण ये था कि ये जो इस्लामी समाज था, इसने इतना बड़ा भयानक पाप किया था कि वो खुद शर्मिंदा था। सारे भारत में इस्लामीकरण की एक आंधी सी चल रही थी, पाकिस्तान के पक्ष में आंदोलन चल रहा था, तो कोई भी व्यक्ति हाथ रखने को तैयार नहीं था। इस्लामी समझते थे कि उन्होंने, उनके साथ के लोग, उनका समाज क्या सोचता है, क्या करता है। हम ही तो है ना जो समझते हैं कि सारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। मुसलमान तो जानते हैं सच क्या है, यूसुफ खान को पता था अंदर क्या है। तो इन लोगों ने एहतियातन अपने आप को बना कर रखा। विभाजन के बाद और भयानक स्थिति हुई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोग मारे गए, भयानक बुरा हाल हुआ। पाकिस्तान बनते समय पाकिस्तान में 24-24.5% हिंदू थे, बांग्लादेश में 28-28.5% हिंदू थे। आज बांग्लादेश में 8% से कम हिंदू बचे हैं, पाकिस्तान में 1% से कम हिंदू बचे हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ेगा, उसका भारत में व्यापार व्यवसाय कठोर परिस्थितियों का सामना करेगा, ऐसा उनकी मान्यता थी। इसलिए वो दिलीप कुमार बन के सामने आए थे। अब वो दिलीप कुमार बन के सामने नहीं आते, वो सलमान हैं, वो शाहरुख हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये जो कॉमेडी का सबसे बड़ा सीरियल चल रहा है, जिसमें ये लंबी चोटी वाला आदमी मस्खरी करता है, प्रसन्न करता है, इसका मालिक सलमान खान है? ये मूलतः कुफ्र को मिटाने की, काफिरों के मन में अपनी परंपराओं के बारे में जुगुप्सा उपजाने की, उपेक्षा का भाव उपजाने की, घृणा उपजाने की एक तकनीक है। ये लगातार चल रही है और इस तकनीक के लिए जो काम करने का है, जैसे हमारे जो राष्ट्रवादी संगठन है वो क्या कर रहे हैं। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, विश्व हिंदू परिषद या किसी के अधिकारी का, किसी का स्टेटमेंट था कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई नीति है? इससे क्या होगा? बहिष्कार कोई कारण नहीं है। क्या कारण है कि इस्लामियों के कैरेक्टर्स, उन पर अगर काम किया जाए तो हज़ारों चीज़ें निकल आती हैं, मगर कोई नहीं बनाता। अभी कुछ वर्ष पहले मोहम्मद का जीवन करके एक इंग्लिश की फिल्म बनी थी, उसके डायरेक्टर पर हमला हुआ। फिल्म वो क्या कहते हैं, एनिमेशन फिल्म थी, सब कुछ हदीसों से प्रमाणित, मोहम्मद की ज़िंदगी के बारे में जो इस्लामी स्रोत कहते हैं उनसे प्रमाणित बात थी, मगर हमला हुआ, सारी दुनिया में इस्लामी राष्ट्रों में हंगामा मचा, उस पर मुकदमे किए गए, सब खामोश बैठ गए। फ्रांस में मोहम्मद के कार्टून छापे गए, उस पर हंगामा हुआ। फ्रांस की परंपरा का हिस्सा है, वहाँ पोप के, प्राइम मिनिस्टर के, वर्ल्ड लीडर्स के कार्टून बनाए जाते हैं। कोई विशेष उन्होंने मोहम्मद का कार्टून नहीं बनाया था, वो उनकी परंपरा है। इस्लामी कह सकते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे लिए कार्टून बनाने वाले, तो आप हमें काफिर ठहराने वाले कौन होते हैं? आप अपने घर में कुछ करिए, हमारे घर में आपके नियम कैसे चलेंगे? ये तो धींगा मुश्ती है कि चित मैं जीता पट तुम्हारे और सिक्का मेरे बाप का। आप अपने जीवन में, अपने राष्ट्र में, अपने समाज में अपने कानून चलाएंगे, आप दूसरों में भी अपने ही कानूनों की मांग करेंगे। ये क्या है?
मगर यही तो इस्लाम है। और मज़ेदार बात यह है कि इनका टूल वामपंथ बना हुआ है। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है, वो जिस जिस कंट्री में रही, रशिया में, चाइना में, वहाँ उसने इस्लामियों को बहुत कस के रखा, खाल उतार के रखा। आज भी सिंकियांग में जो इस्लामियों का हल कर रखा है, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ये अलग हो गए हैं, रशिया से अलग हो गए हैं, मगर वहाँ आज भी सिस्टम इतना टाइट है कि मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उन्होंने मस्जिद में, पुरानी मस्जिद में, जिसे बार में कन्वर्ट कर दिया गया है, वहाँ बैठकर पोर्क यानी सूअर का मांस खाया और शराब पी। कम्युनिस्ट अपने देशों में इस्लाम को टाइट रखते हैं, मगर बाकी सब जगह इस्लामियों के टूल बने हुए हैं। भारत में वो धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। आम आदमी क्या करे? बहिष्कार कोई हल नहीं है। कुछ हद तक प्रभावी है, बड़े हद तक प्रभावी नहीं है, क्योंकि इसका आनंद लेने वाले, इसके बारे में बौड़मपन से सोचने वाले मूर्ख भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है, निश्चित रूप से इसका उपयोग है, मगर इस तरह की बात करने वाले लोग सारे समाज में हर जगह हैं। हमारी पहुंच तांडव के कलाकार तक या और लोगों तक नहीं है, ठीक बात, मगर ऐसी बात करने वाले प्रेस में, सामान्य समाज में मौजूद हैं। अखबार के लोग, वीडियो चैनल के लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी, पेंटर्स, म्यूजिशियन, इन सब में इस तरह के लोग हैं। कभी आपने सोचा कि इस्लामियों पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाता, उनके बारे में क्यों मजाक नहीं करता? आखिर ये बात अजीब सी नहीं है कि मोहम्मद ने साबित करने के लिए कि वो पैगंबर है, उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गया। मोहम्मद ने क्लेम किया। इस पर एक बढ़िया सीरियल बन सकता है। सिर्फ प्रश्न, सिर्फ तथ्य, कुछ अपनी तरफ से नहीं, कोई नमक मिर्च नहीं, सिर्फ तथ्य रखेंगे जानकारी के लिए कि मोहम्मद ने जब मिराज के लिए अल्लाह मियाँ से मिलने गए तो वो एक घोड़े और गधे के बीच का कुछ जानवर था, जानवर थी, जिसका सर औरत का था। ऊपर के स्तर पर अब तो हमें पता है ना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगती है। वो उस गधी पे बैठ के ऊपर चले गए, अल्लाह मियाँ से मुलाकात हुई। वहाँ से लौटते समय जो फरिश्ते देखे, उसमें एक फरिश्ते का वर्णन बताता हूँ कि मोहम्मद ने ऐसा फरिश्ता देखा जो आधा आग का बना था और आधा बर्फ का बना था। इतना सवालिया निशान इतना पर्याप्त है कि अल्लाह मियाँ ने क्या सोच के ऐसा फरिश्ता बनाया होगा जो आधा बर्फ का है और आधा आग का है? कोई कारण? ऐसा फरिश्ता देखा जिसके 70,000 चेहरे थे, फेस, हर फेस में 70,000 मुंह थे, दहन, हर फेस के अंदर उसके 70,000 जबानें थीं, और हर जबान यानी जीभ से वो फरिश्ता 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 70,000 जबानों में अल्लाह की हम्दो सना कर रहा था, अल्लाह की तारीफ में कुछ कह रहा था। 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000, कोई माई का लाल इसकी टोटल घटना बताएगा कितनी होगी? और ऐसा फरिश्ता अल्लाह मियाँ ने किस लिए बनाया? उसे क्या साबित करना था? उसे क्या उसके अंदर कमी थी कि वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए ऐसे विचित्र फरिश्ते को बनाएगा? मगर इस पर कोई सीरियल नहीं बनता। कारण ऐसे बहुत सारे हदीसों में भरी पड़ी हैं चीजें। मोहम्मद का जो व्यक्तिगत जीवन है कि मोहम्मद का पेशाब रखा था, उसकी लौंडी, उसकी बांदी की गुलाम, स्लेव ने पी लिया तो मोहम्मद ने कहा अब तुमको कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊंट का पेशाब पीने के बारे में वर्णन है, लोगों को हदीस में बहुत कुछ मिल जाएगा, मगर उस पर बात नहीं होती। कारण फ्रांस में किसी ने वो पढ़ाया तो उसका एक लड़के ने गला काट दिया। हिंसा, असहिष्णु होना, इसका नतीजा है कि लोग पीछे हट जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कि ये हमारे साथ ना हो, हमारे पास इस टूल के अलावा और कौन सा टूल है? असहिष्णुता ही तो लक्ष्य है।
और इस असहिष्णु बनने का कुछ परिणाम होता है, इसका कोई मूल्य चुकाना पड़ता है, चुकाएंगे। मैं भी चुकाऊंगा। मुझे भी चुनौतियां हैं, मेरे पास भी धमकी भरे फ़ोन आए हैं। मुझे भी मालूम है कि लोगों का कहना है कि आप रडार पर हैं, आप एम पर हैं, निशाने पर हैं, आपका भी कमलेश तिवारी वाला हाल हो सकता है। कमलेश तिवारी का मामला हो या मेरा मामला हो, मैं तो खुलकर ही कहता हूं मैं कौन हूं। सगर, दिलीप, मानधाता, भरत, दशरथ, राम के वंश का अक्षत चक्रवर्ती सम्राट हूं कि सूर्यवंश का राज्य नष्ट हो जाएगा मेरे न रहने से। मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हूं या कमलेश तिवारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे कि जिनके न रहने से गुप्त साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। आज 60 वर्ष की उम्र में मैं नहीं रहूंगा, क्या अंतर पड़ेगा? जी लूंगा तो क्या 1500 साल जीऊंगा, या आप क्या 1500 साल 2000 साल जिएंगे? क्या अंतर पड़ने वाला है? अधिकतम यही तो होगा ना कि बेटे की परवरिश के लिए या मेरी पत्नी की चिंता करने के लिए जो मैं कर सकता उतना नहीं हो पाएगा। ठीक बात। तो वो तो ये भी है, बैठा हूं ऊपर से छत गिर जाए, बस टक्कर मार दे, घर से उतरते समय पैर फिसले, 2 मंजिल सीढ़ियों से नीचे के लुढ़कता पुढ़कता गिरूं, मर जाऊं। कमलेश तिवारी बैठे हैं, बाहर निकले, किसी गाड़ी से टकरा गए, मर सकते थे, मगर कमलेश तिवारी का नाम इतिहास में तो अमर हो गया। आज से 15 साल बाद एक अस्पताल में कि पेशाब की थैली कमर में बंधी है, 2 नलियाँ यहाँ लगी हैं, 2 यहाँ लगी हैं, बेड सो रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि 35-40 लाख का बिल हो जाए तो अस्पताल से छुट्टी मिले, बुजुर्गवार के अंतम की सांस बंद हो तो एक तरफ नाव किनारे लगे। ऐसी स्थिति में आकर मरेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा? 1500 वर्ष से ये चिंतन के आधार पर ऐसा पैशाचिक रथ चल रहा है जिसने सारे संसार का जीना दूभर किया हुआ है, जो हर तरफ से नॉक कर रहा है, हमारी परंपराओं को, हमारे धर्म को, हमारी निजी आस्थाओं को वो आहत कर रहा है और अपनी आस्थाओं को इस तरह से बता रहा है कि वो संसार का अंतिम सत्य है और इस सत्य को परखने भी नहीं देता। इस अंतिम सत्य के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो उसे हमें अलाउ नहीं करता, हम पर हमलावर होता है और हम इसे चुनौती रहे हैं। तो क्या इस चुनौती को इतनी आसानी से वो स्वीकार कर लेगा? इस पैशाचिक रथ के पहिए हम पलट रहे हैं। स्वाभाविक है कि वो हम पर आक्रमण करेंगे तो इसका जो मूल्य होगा देंगे, रोकना तो पड़ेगा। सारे भारत में हजारों मंदिर तोड़े गए। मैं सोच रहा हूं, मेरी जानकारी में आया कि भगवान राम का, प्रभु राम का एक बड़ा विशाल भव्य मंदिर बनेगा। ऐसे भव्य मंदिर अफगानिस्तान में भी थे। बुद्ध के संसार की सबसे बड़ी प्रतिमाओं से एक वहाँ थी जो तालिबान के समय में तोड़ी गई, मगर वो पहले भी कई बार तोड़ी गई थी। इसको, मंदिर को टूटने में कितना समय लगेगा? आप तिलमिला जाएंगे, मैं भी तिलमिला रहा हूं ये कहते हुए। ये नहीं होना चाहिए, मगर ये रुकेगा कैसे? रोकने का तो एक ही तरीका है, असहिष्णुता का जवाब असहिष्णुता से। जीवन का सत्य समझिए। किसी परिवार में 4 बेटे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा उद्दंड, सबसे ज़्यादा दुष्ट, सबसे ज़्यादा अक्खड़, बदतमीज जो होता है वही सब संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा लेता है। माँ बाप भी उससे दब के रहते हैं और वही वर्चस्वी प्रभावी होता है। तो वर्चस्वी प्रभावी बनने का रास्ता तो असहिष्णु बनना ही है। ऐसा हर व्यक्ति जो व्यक्तिगत बातों में, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई मित्र हो आपका, जो ऐसी बात करे उसकी बढ़िया ठुकाई वहीं। हाथ चलाना सीखिए, ज़बान तो चली रही है। सोशल मीडिया ने हम सबको स्वतंत्रता दे दी है, मगर उसके साथ साथ पौरुष प्रकट करना सीखिए। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। इससे निपटना है
इससे लोहा लेना है तो इसकी व्यवस्था कीजिए कि आपके पास लोहा लेने की तैयारी हो। किसी भी गलत बात को एक क्षण के लिए मत सहिए। इससे नुकसान भी होगा। आप कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने ऑफिस में उद्दंड ठहराए जा सकते हैं, निश्चित रूप से होगा, मगर जूझना तो पड़ेगा, इसका विकल्प नहीं है। तांडव पर इतना तांडव कीजिए, और वो जिन लोगों ने, ये गौरव ने लिखा है और लोग हैं। और यहाँ एक बात निवेदन करता चलूँ, कुछ लोग इसको इस तरह से कह रहे हैं कि गौरव सोलंकी ने ब्राह्मणों पर प्रहार किया है। गलत बात। मेरे मित्र जो मेरे 15-15, 20-20 वर्ष के मित्र हैं, मेरे घर में दाखिल होते हैं तो जूता उतार के बाहर आते हैं। मैंने एक पिछली बार उनसे कहा कि यार ड्राइंग रूम बैठना क्या कर रहे हो? बोले भाई साहब, ब्राह्मणों के घर में जूता पहन के आने की आदत नहीं है। तो गौरव सोलंकी के कारण से इनको कैसे नष्ट कर देंगे? ऐसी किसी बेहुदा बात में मत पड़िए। गौरव ने इसलिए लिखा है कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है। स्वप्निल तिवारी मेरा ही शागिर्द है, बंबई में फिल्म लाइन लिखता है। शागिर्द था कहना ठीक होगा, इस्लामियों के बंबई के तलवे चाटता है। किस लिए? कि उसको कोई फिल्म लिखने के लिए मिल जाए। ये रोटी का मामला है, तो इनकी रोटी टाइट कीजिए ना। ये तय है जिस दिन स्वप्निल मिलेगा ठुगाई करूंगा, पक्का पिटेगा मेरे हाथ से। मगर स्वप्निल मेरे हाथ से पिटने से पहले और 10-20 जगह से पिटे ना, गौरव या और भी ऐसा हर व्यक्ति, उस पर रोष प्रकट कीजिए, दबोचिए। यही विकल्प है। ऐसा 150 जगह से भारत में हो गया, सबको सांप सूख जाएगा, सबकी सांस फूल जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है। इसमें हर व्यक्ति को संविधा डालनी है, हर व्यक्ति को आहुति करनी है। हम में से कोई पुरोधा नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है, कोई ऊर्ध्वरे नहीं है, कोई उद्गाता नहीं है। हम सब इस राष्ट्र के उत्थान के यज्ञ में सम्मिलित हैं। सब लोग आहुतियां डालिए। केवल इतनी बात, वीर बनिए। जय हिंद राष्ट्र।